Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रचंड चुनाव प्रचार के बीच में हैदराबाद में बाइक चलाते हुए ओवैसी दिखे। हेलमेट पहनकर कुर्ता पैजामा में रात में अकेले बाइक चला रहे थे ओवैसी। ना कोई सिक्योरिटी वाला और ना ही कोई पार्टी कार्यकर्ता। हो सकता है आगे पीछे दाएं बाएं उनके लोग फॉलो कर रहे हों। कहा गया कि ओवैसी को रात के वक्त हैदराबाद में कहीं किसी रैली में जाना था। कारों का काफिला लेकर जाने के बजाय ओवैसी बाइक पर चल पड़े रैली करने के लिए। उसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 54 साल के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बाइक चलाने के शौकीन हैं। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर ट्राइम क्रूजर बाइक से घूमते हैं, जिसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जाती है। हैदराबाद में अक्सर उन्हें बाइक चलाते देखा भी जाता है। चुनाव के वक्त जब नेता हेलीकॉप्टर, चॉपर और कारों का काफिला लेकर निकलते हैं, ऐसे में ओवैसी बाइक से घूम रहे हैं। चर्चा में आने से पहले वायरल हो गया ये वीडियो। लोगों से कनेक्ट होने का ये अंदाज भी ओवैसी का खूब है। हैदराबाद घनी आबादी वाला शहर है, जिस शहर का एक हिस्सा बड़ा पुराना शहर भी है। संकड़ी गलियों में मोहल्ले में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए ओवैसी अक्सर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल 15 अगस्त पर ओवैसी ने अपनी फेवरेट बाइक पर तिरंगा लगाकर पुराने शहर की गलियों में घूमते दिखे थे। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी भी बाइक के शौकीन थे। उनके पास नॉर्टन बाइक थी, जिससे घूम घूम कर शहर वालों की खोज खबर लेते रहते थे। दोनों के बीच में कॉमन बाइक तो है ही, ये भी कॉमन है कि पिता ओवैसी भी सिक्योरिटी नहीं लेते थे। उनके पिता भी सिक्योरिटी नहीं लेते थे। बहुत बाद प्रेशर में अब घूमना शुरू हुआ। फरवरी 2022 में सरकार में ओवैसी को जेड प्लस सिक्योरिटी ऑफर की थी सरकार ने, लेकिन ओवैसी ने मना कर दिया। तब ओवैसी पर यूपी के हापुड़ में हमला हुआ था, फिर भी सिक्योरिटी के लिए नहीं माने। अक्सर सरकार वीआईपी लोगों पर खतरे की आशंकाएं रिव्यू करती है। ओवैसी को सिक्योरिटी ऑफर की जा चुकी है, हर बार मना करते रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन को भी बहुत वक्त तक बिना सिक्योरिटी घूमते हुए देखा गया। 2011 में हुए हमले के बाद बुलेट प्रूफ कार और सिक्योरिटी के लिए मान गए। हैदराबाद ओवैसी परिवार का 40 साल पुराना गढ़ है, जहां भरपूर वोट भी मिलते रहे और प्यार भी। ओवैसी को डर किस बात का है? इसी बात से वो बाइक से भी घूमते हैं। हैदराबाद के लोकसभा चुनाव में ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता को जबरदस्त सिक्योरिटी मिल चुकी है। टिकट मिलते ही माधवी लता को जेड प्लस सिक्योरिटी कवर कर रही है। आईबी की थ्रेड रिपोर्ट के बाद सुरक्षा दी गई माधवी लता को। बीजेपी की हिंदुत्व फेस वाली नेता मानी जाती हैं माधवी लता, जिनको बीजेपी ने बहुत सोच समझकर हैदराबाद लोकसभा सीट पर उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2004 में हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने। तब से 4 बार चुनाव जीते, 5वीं बार सांसद बनने की तैयारी में हैं। हैदराबाद मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। हैदराबाद से 40 साल से सिर्फ ओवैसी परिवार जीत रहा है। पहले ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जीतते थे। 2004 से असदुद्दीन ओवैसी ने जीतना शुरू किया। बीजेपी ने ठान रखी है कि इस बार ओवैसी संसद नहीं जा सकते। हैदराबाद में ओवैसी को हराने के लिए असंभव टास्क को संभव बनाने के लिए माधवी लता को मैदान में उतारा गया। हैदराबाद बीजेपी की प्रेस्टीज का भी सवाल है, इसलिए अमित शाह को भी हैदराबाद आना पड़ रहा है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है हैदराबाद में, वो बयान सुनिए। 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए और हैदराबाद को साथ अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। इस बार चुनाव का मिजाज बदला हुआ है। मुसलमानों का आरक्षण मिले ना मिले ये बड़ा मुद्दा है। जब चुनाव में मोदी डंके की चोट पर मुसलमानों का आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तब ओवैसी डंके की चोट पर आरक्षण को मुसलमानों का हक बता रहे हैं। ओवैसी समझ रहे हैं कि माधवी लता को हराना है तो मुसलमानों को आरक्षण दिलाना होगा।
मुसलमानों को नहीं मिलता क्योंकि उस कास्ट में नहीं आते। मगर अमित शाह आकर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस रिजर्वेशन के तहत उन गरीबों के बच्चे, जो ऑटो वाले का बच्चा है, जो किसी गरीब खानदान से आता है, उनका बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, DYSP बन रहे हैं, RDO बन रहे हैं, MRO बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं। बीजेपी को नफरत है इससे। ये क्यों कर? अरे भाई, अगर इस मुल्क का 14% आबादी, बल्कि अगर क्रिश्चियंस को भी मिला लिया, आप सिखों को मिला लिए, 20% की आबादी है माइनॉरिटीज की, अगर वो कमजोर रहेंगे तो मुल्क ताकतवर कैसे होगा बताइए आप। हैदराबाद का चुनाव बीजेपी इतना कड़ा बना देगी, शायद ओवैसी ने भी ये नहीं सोचा होगा। और विपक्ष मानता है, कहता रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, जहां बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता है। असदुद्दीन ओवैसी बिना संगठन जनाधार के अपने उम्मीदवार उतार देते हैं, वोटों का बंटवारा करते हैं और इससे बीजेपी को फायदा हो जाता है। कांग्रेस तेलंगाना के चुनाव में भी कई बार ओवैसी पर सवाल उठा चुकी है। देश की राजनीति में जैसे जैसे बीजेपी का असर बढ़ा, ओवैसी के चर्चे तेज होने लगे। बीजेपी हिंदुत्व करती रही और ओवैसी डंके की चोट पर मुसलमानों की राजनीति करते रहे। ओवैसी राष्ट्रीय नेता बन गए, लेकिन 10 से ज्यादा राज्यों में नगर निगम से लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी AIMIM नेशनल पार्टी नहीं बनी। 2019 में एक चमत्कार जरूर हुआ था, जब महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट AIMIM जीती थी। 2024 में हालात ऐसे हैं कि चमत्कार तो होगा, या तो ओवैसी बीजेपी को हराकर जीतेंगे या ओवैसी को हैदराबाद में हराकर माधवीलता संसद पहुंचेगी। लेकिन ये सब देखने को तब मिलेगा जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर हैदराबाद से इस बार नया इतिहास रचा जाता है, माधवीलता जीतती हैं या फिर ओवैसी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।